नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है डीएचपी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक डीएचपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोज़ाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 4 पोस्ट कोड की लिखित परीक्षाओं के नतीजे घोषित। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने 4 पोस्ट कोड की लिखित परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही दस्तावेजों के मूल्यांकन के लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया है। लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को 16 और 18 नवंबर को दस्तावेजों के मूल्यांकन के लिए सुबह 10 बजे आयोग कार्यालय बुलाया गया है। परिणाम hrca.hp.gov.in पर उपलब्ध है। आयोग के सचिव विक्रम महाजन ने बताया कि फिशरीज ऑफिसर पोस्ट कोड 978 के 2 पदों के लिए 596 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी थी। इनमें से 8 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर पोस्ट कोड 966 के 1 पद के लिए 5 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जबकि लैब असिस्टेंट बायोलॉजी एवं सीरोलॉजी पोस्ट कोड 961 के 1 पद के लिए 4 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इनके सभी के दस्तावेजों का मूल्यांकन 18 नवंबर को होगा, जबकि पोस्ट कोड 967 के 11 पदों के लिए 33 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। एक रूट के लिए 40 से अधिक यात्री तो चलेगी ऑन डिमांड बस, मांग बढ़ने पर निगम प्रबंधन का फैसला। दिवाली पर्व पर एचआरटीसी बसों की भारी डिमांड के मद्देनजर एचआरटीसी प्रबंधन ने यात्रियों की सुविधा के लिए ऑन डिमांड अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला लिया है। बुधवार को शिमला, चंडीगढ़ और दिल्ली सहित अन्य बड़े बस अड्डों पर एक रूट पर 40 से अधिक यात्रियों की मांग पर एक स्पेशल बस चलाई जाएगी। यह बसें पूर्व निर्धारित बसों से अतिरिक्त होंगी। दिवाली पर्व के चलते मंगलवार को भी निगम की बसों में भारी भीड़ रही। एचआरटीसी ने विभिन्न रूटों पर करीब 115 अतिरिक्त बसों का संचालन किया। एचआरटीसी के मंडलीय प्रबंधक यातायात देवासेन नेगी ने बताया कि मंगलवार को करीब 115 अतिरिक्त बसें चलाई गई। बुधवार को 40 से अधिक सवारियों के होने पर ऑन डिमांड स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। किसी भी सूरत में दिवाली पर यात्रियों को बसों की किल्लत पेश नहीं आने दी जाएगी। मुख्य सचिव से मिला हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ, 42 माह का एरियर देने की मांग। हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी महासंघ ने मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर महंगाई भत्ते का एरियर देने की मांग उठाई है। मंगलवार को महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव प्रभु सक्सेना से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव को 42 महीने का एरियर देने की मांग की। संजीव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 11 अक्टूबर को राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2023 से महंगाई भत्ता जारी करने की घोषणा की है। इसके लिए वे मुख्यमंत्री के आभारी हैं। वित्त विभाग ने अपनी अधिसूचनाओं के माध्यम से डीए को मौजूदा 38% से 4% बढ़ाकर 1 अक्टूबर से 42% कर दिया है। यह मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप नहीं है। इसी तरह महंगाई भत्ता जो 1 जुलाई 2022 से 4% की मौजूदा दर 34 से 38% हो गया था, उसे भी 1 जुलाई 2022 से 4% की दर से बढ़ा दिया था। धनतेरस पर हिमाचल के बाजारों में उमड़ी भीड़, बर्तनों और गहनों का बम्पर कारोबार। धनतेरस के शुभ मुहूर्त में खरीदारी करने के लिए राजधानी के बाजारों में मंगलवार को लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। शहर के लोअर बाजार में दोपहर के समय पैदल चलना तक मुश्किल हो गया था। सबसे ज़्यादा भीड़ बर्तनों की दुकान में रही। राजधानी में बर्तनों, गहनों, गाड़ियों समेत अन्य सामान का करीब 200 करोड़ का कारोबार हुआ है। सुबह 9 बजे से ही शहर में बर्तनों की दुकानों पर ग्राहकों की लाइनें लग गई। कारोबारियों ने दुकानों पर अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए थे। लोअर बाजार में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के कर्मचारी भी मौजूद रहे। भीड़ का आलम यह था कि बाजार के एक छोर से दूसरी तरफ पहुंचने में आधे घंटे का समय लग गया। आम दिनों में बाजार का यह सफ़र 10 मिनट का है। बर्तन कारोबारियों ने अपनी दुकानों के बाहर भी बर्तन सजा कर रखे थे। दोपहर 1 बजे तक शहर की सभी बर्तन की दुकानें ग्राहकों से भर चुकी थी। वहीं धनतेरस के मौके पर नाहन के बाजारों में खरीदारी का जबरदस्त माहौल देखने को मिला। हर साल की तरह इस बार भी लोग अपने परिवारों के साथ नई चीज़ों की खरीदारी के लिए बाजार पहुंचे, लेकिन इस बार की भीड़ ने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। शाम होते होते नाहन की मुख्य सड़कों पर वाहनों का ऐसा जमावड़ा लगा कि हर ओर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। लोगों को सड़कों पर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ा। इस दिन दुकानदारों ने भी खरीदारों का स्वागत बड़े जोश और उत्साह से किया। ज्वेलरी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सजावट की दुकानों पर भारी भीड़ देखी गई। वहीं कपड़े और मिठाइयों की दुकानों पर तो लोगों का तांता लगा रहा। 5 साल तक के बच्चों की भी घर बैठे होगी ई-केवाईसी।
PDS-HP ऐप पर मिलेगी सुविधा। हिमाचल प्रदेश में अब 5 साल से कम उम्र के बच्चे की भी ऐप के माध्यम से घर बैठे राशन कार्ड की ई-KYC हो जाएगी। ई-KYC PDS-HP ऐप में फेस रीडिंग के माध्यम से होगी। कांगड़ा में खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से ई-KYC और 3 महीने का राशन न मिलने वाले 23,207 राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड ब्लॉक किए हैं और वे उपभोक्ता अब राशन नहीं ले सकते हैं। विभाग के अनुसार राशन कार्डों को अनब्लॉक करवाने के लिए उपभोक्ताओं को राशन कार्ड की ई-KYC करवानी होगी। राशन कार्ड उपभोक्ताओं को ई-KYC करने के लिए प्ले स्टोर में जाकर ई-KYC PDS-HP ऐप को डाउनलोड करना होगा। अब 5 वर्षों तक 70% रिजल्ट देने वाले शिक्षक जाएंगे विदेश। उच्च शिक्षा विभाग ने विदेश दौरे पर जाने वाले शिक्षकों के नियमों में बदलाव किया है। मंगलवार को शिक्षा विभाग ने संशोधित आदेश जारी किए हैं। इसके तहत अब पिछले 5 वर्षों से 70% या इससे अधिक रिजल्ट देने वाले शिक्षकों को ही विदेश जाने का मौका मिलेगा। हालांकि इससे पहले 100% रिजल्ट की शर्त विभाग ने शिक्षकों के लिए रखी थी, जिसमें अब छूट दी गई है। पहले चरण में 50 शिक्षकों का चयन विदेश दौरे के लिए किया जाएगा। इसमें 25 प्रिंसिपल, 15 लेक्चरर, 5 हेडमास्टर, 5 DPE का चयन होगा। तय नियमों के तहत प्रधानाचार्य के लिए इस पद पर 5 वर्ष का कार्यकाल अनिवार्य होगा। साथ ही सेवानिवृत्ति के लिए भी कम से कम 5 वर्ष होने चाहिए। वहीं हेडमास्टर भी विदेश घूमने जा पाएंगे, जिस पर किसी भी तरह की विभागीय जांच न बैठी हो। हेडमास्टर की पिछले 5 वर्ष की ACR में वेरी गुड रिमार्क लिखा होना चाहिए, तभी उनका चयन विदेश दौरे के लिए हो पाएगा। महिला ने इस दुख से दुखी होकर खुद को लगाई आग, मौत। सुंदरनगर के चांबी क्षेत्र की एक महिला ने ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से तंग आकर खुद को आग लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। BSL पुलिस थाना में मृतका के पिता रामचंद्र पुत्र सिंधु राम, गांव डाकघर मोवीसेरी, तहसील चचियोट ने दर्ज शिकायत में आरोप लगाए हैं कि उसकी बेटी चंपा देवी, जिसकी शादी चांबी क्षेत्र में हुई थी, उसको उसका पति पवन कुमार तथा पवन कुमार के माता पिता मानसिक व शारीरिक रूप से घर के काम करने के लिए प्रताड़ित करते थे। आरोप ये भी लगाए गए हैं कि पवन कुमार उनकी बेटी का खर्च भी नहीं उठाता था, जिस कारण चंपा देवी उम्र 30 वर्षीय ने खुद को आग लगा ली। जब उसे उपचार के लिए नैरचौक मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। DSP भारत भूषण ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुकाजी मेले में आग्नेयास्त्र, तेजधार हथियार और विस्फोटक सामग्री पर रहेगा प्रतिबंध। DC सिरमौर सुमित खिमटा ने अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुकाजी मेला 2024 के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक मेले के दौरान कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत ददाहू, खाला क्यार और रेणुकाजी मेले क्षेत्र की सीमाओं में किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र, लाठी, तेजधार वाले घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री नहीं ले जा पाएगा, सिवाय उन लोगों को जिन्हें रक्षा और सुरक्षा कर्मियों या अपने धार्मिक रीति रिवाजों के कारण ऐसा करने की स्वतंत्रता दी गई है। आदेश के अनुसार कोई भी तीर्थयात्री भक्त मेले के दौरान श्री रेणुकाजी के मंदिर में नारियल नहीं चढ़ाएगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति मेले के दौरान रेणुकाजी मेला क्षेत्र सीमा के भीतर शराब लेकर या सेवन करके कोई गैरकानूनी गतिविधि करेगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मेले, धार्मिक जुलूस या अन्य सार्वजनिक समारोह में या किसी शैक्षणिक संस्थान या धार्मिक स्थल के परिसर में आग्नेयास्त्र ले जाने की अनुमति नहीं है। 11 से 15 नवंबर 2024 तक आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुकाजी मेले के दौरान हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पड़ोसी राज्यों हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड से भी बड़ी संख्या में लोग श्री रेणुकाजी आते हैं। इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने और मेले के दौरान रेणुकाजी में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेला क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा आग्नेयास्त्र, लाठी, तेजधार वाले घातक हथियार, विस्फोटक सामग्री ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। CM ने प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का किया शुभारंभ, 40 लोगों के बैठने की है व्यवस्था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। यह पुस्तकालय विभिन्न सुविधाओं से सुसज्जित है और इसमें 40 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी में विभिन्न प्रकार की लगभग 2500 पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई हैं, जिनमें ऑफलाइन माध्यम से पहली से 12वीं कक्षा तक की NCERT और CBSE की पुस्तकें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कॉलेज के पाठ्यक्रमों, प्रतियोगी परीक्षाओं और विभिन्न शैक्षिक पुस्तकें डिजिटल लाइब्रेरी में पाठकों के लिए उपलब्ध होंगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी पाठकों को टच स्क्रीन डिवाइस, सर्वर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से निःशुल्क पठन सामग्री उपलब्ध करवाएगी।
इस लाइब्रेरी को एक स्मार्ट प्रबंधन प्रणाली RFID तकनीक से सुव्यवस्थित किया गया है। पति ने लोहे की रॉड से वार कर पत्नी को उतारा मौत के घाट, 3 दिन बाद ऐसे हुआ खुलासा। शिमला में एक पति ने पत्नी की निर्ममता से हत्या कर दी और उसके शव को घर में बंद करके 3 साल के बच्चे सहित फरार होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला का शव 3 दिन तक घर में पड़ा रहा। बदबू आने पर आसपास के रहने वाले लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने FIR दर्ज करने के करीब 4 घंटे के भीतर पत्नी की हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से मासूम बच्चे को भी बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने जमीन की खुदाई करने वाले लोहे की रॉड के वार से पत्नी को मौत के घाट उतारा है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। महिला की हत्या की वारदात शिमला जिले के कोटखाई थाना क्षेत्र में सामने आई है। मृतक महिला नेपाली मूल की है। मृतक महिला की पहचान धनमाया उम्र 22 वर्षीय निवासी नेपाल के रूप में हुई है। वहीं आरोपी की पहचान रमेश उम्र 25 वर्षीय निवासी नेपाल है। ऑनलाइन पार्टनर की तलाश में ब्लैकमेलिंग के शिकार हो रहे लोग। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने हर काम को बेहद आसान बना दिया। अब लोग अपने पार्टनर की तलाश करने के लिए डिजिटल माध्यम यानी डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको ऐसे बहुत से कपल मिल जाएंगे जिन्होंने अपने पार्टनर को डेटिंग ऐप्स के माध्यम से ढूंढा है, लेकिन डेटिंग ऐप्स का अनुभव सबके लिए सही हो पाए ऐसा संभव नहीं है। डेटिंग ऐप्स पर पार्टनर बनाने को लेकर साइबर सेल शिमला की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। ऐसे बहुत से कपल्स हैं जिन्होंने अपनी साथी को डेटिंग ऐप से ढूंढा है, लेकिन डेटिंग ऐप्स का अनुभव सबके लिए सही नहीं हो सकता है। बहुत से लोग इन ऐप से साइबर क्राइम के शिकार भी हो रहे हैं। ऐसे में सतर्क रहना जरूरी है। साइबर सेल ने जारी एडवाइजरी में युवाओं से डेटिंग ऐप पर अकाउंट खोलने से पहले विभिन्न बातों का ध्यान रखने की सलाह दी है। उन्होंने एडवाइजरी में बताया है कि अगर आप डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो बिना किसी जानकारी के हर व्यक्ति से मित्रता करने से बचें। अगर कोई अनजान व्यक्ति मित्रता होने के बाद दुख भरी कहानी सुनाकर आपसे किसी प्रकार की डिमांड करता है तो ऐसे लोगों से बचें। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।